भगवान चौथे अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, कर्मण्य अकर्म यह पश्यत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्यसु संयुक्त कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। कर्मण्य अकर्म या पश्चित, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु जीव नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बन जाता है। इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा नहीं है। फल की इच्छा ही बांधने वाली है। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः प्राप्त हो जाती है। कारण है कि कर्ण, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार की है और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। अकर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई भी कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म करना और न करना, ये दो अवस्थाएं आती हैं। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य में निवृत्ति होती है। परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और केवल संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। नैव तस्य कृतेन अर्थो न कर्तेन हि कश्चन। यदि प्रयोजन होता है तो वह कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है। स बुद्धिमान मनुष्यसु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं है। सयुक्त है, कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता नाम योग है, वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। कृष्ण कर्मकृत, जब तक कुछ पाना शेष है तब तक करना शेष रहता ही है। जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना हमेशा के लिए बंद हो जाता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है।